हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, जब से मैं अपनी गार्डन की जो बड़े बड़े प्लांट्स आप सबको दिखाया था, तब से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे अक्सर पूछ रहे हो कि इतने सारे बड़े बड़े प्लांट्स आपके टेरेस पे है, तो इस पे आपका टेरेस ख़राब नहीं होता या फिर वज़न का जो प्रॉब्लम है टेरेस पे वो नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सच बोलो तो वो चिंता तो मुझे भी है, लेकिन जब मैं टेरेस गार्डनिंग शुरू की थी, सारे प्लांट्स इतने बड़े बड़े तो नहीं थे। दिन गुजरते गए तो प्लांट्स भी बड़े होते गए और इतनी संख्या में भी नहीं थे। और अभी मुझे जो लगता है कि वज़न का प्रॉब्लम तो बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है, और इसलिए आजकल मैं जो कर रही हूँ, आप सब नोटिस किए हो शायद कि मेरे गार्डन में जितने सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ज़्यादातर वो प्लास्टिक के पॉट पे है। और ऐसे करते थोड़ी वज़न तो कम हो गई है, क्योंकि मिट्टी के पॉट बहुत ही भारी होते हैं, वेटी होते हैं। तो ऐसे करा है मैंने। तो मिट्टी के बदले में आप कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हो पॉटिंग मिक्स के तौर पे, लेकिन मैं तो मिट्टी ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कोकोपीट पानी होल्ड करता है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि ज़्यादा पानी नहीं उनको ज़रूरत है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो और फ्रेंड्स, अभी बहुत ही बेहतरीन समय है कोलियास को ग्रो करने के लिए। बहुत सारा ढेरों सारा कोलियास की कटिंग्स लगा लो। विंटर आते आते बहुत ही बुशी टाइप के बन जाएंगे वो सारे, और विंटर फ्लावर्स के साथ कोलियास की जो मिक्स मैच जो बनेंगे, जो विजुअली जो एक पिक्चर बनने वाले हैं बहुत ही उम्दा, वो अगर देखना चाहते हो तो अभी से कोलियास ग्रो करना चालू कर दो। तो जो मैं कह रही थी कि वज़न का जो प्रॉब्लम है, तो मुझे पता है कि मिट्टी के पॉट तो प्लांट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन वज़न की प्रॉब्लम के लिए मुझे प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल करना पड़ा। वैसे तो प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही हानिकारक है, लेकिन मैं क्योंकि टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे अपना छत की देखभाल भी करनी है। तो ऐसे मैं कर रही हूँ। बहुत सारे बाल्टी है, टूटे फूटे गमले हैं, बस्ते हैं, आटे की पैकेट है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं प्लांट्स ग्रो करती आई हूँ बहुत दिनों से। और ये मेरे जो चीकू, ये नीचे वाले टेरेस की है। मेरे पहले वाले जो वीडियोस है उनमें देख सकते हो ये प्लांट कितना छोटा सा था, लेकिन आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है। मुझसे भी मेरे जो हाइट है उसका डबल हो गया है। तो ऐसे दिन गुजरते गए तो प्लांट्स भी बहुत ही लंबे होते गए। तो मुझे तो इतना पता नहीं था कि ये सारे प्लांट्स इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कभी। तो मुझे अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नेट देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सी, ये मैंने नहीं बनाया है, ये असल में एक झूला था दादा और परी की, तो वो लोग नहीं झूलते हैं, तो उस झूला को मैंने नेट के तौर पे इस्तेमाल करा है। क्योंकि इधर बहुत सारे मेरे बेल लगी हुई है, लौकी की, करेले की, पुई की, तो बहुत सारे प्लांट्स इधर है। और ये छोटा सा मेरा किचन गार्डन कह सकते हो। देख सकते हो बहुत सारे सीड भी इधर मैं इकट्ठा करके रखी है। और जेके फिर से मुझे 2 लौकी के बेल खरीद कर दिया है। लौकी की जो डंठल है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। लौकी तो अच्छा है, लेकिन डंठल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और देख सकते हो हल्दी भी
लगी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ इधर लगी हुई है और बहुत सारे देख सकते हो टी बैग है इधर। तो चाय के पत्ते एक बहुत बढ़िया खाद होते हैं। ये सारे जो वेजिटेबल्स मैंने ग्रो कर रही हूँ इसके लिए चाय के पत्ती के खाद बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स दिख रहे हो ये सारे के सारे सीड से बनी हुई हैं। लौकी के बेल जो है वो खरीद के दिया है जीके ने, लेकिन बाकी सब तो सीड से ग्रो किया गया। जैसे पुई तो मुझे काकी माँ ने दी थी, और ये जो करेले देख सकते हो एक लंबा सा करेला उग रही है, और ये उच्छे नहीं है, उच्छे ये करोला। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तो जो वेजिटेबल्स रोज़ की आते हैं घर में उसी का सीड लेकर ऐसे मैंने ग्रो करा है। और क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं नर्सरी में मैं नहीं जा रही हूँ, और मैं तो अभी प्लांट्स खरीदने के लिए बहुत ही क्या कहते हैं झिझकती हूँ कि इतने सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में हो गए हैं और बहुत सारे खरीदूँगी तो किधर रखूँगी बहुत सारे प्लांट्स को। तो ये सारे प्लांट्स देख सकते हो बस्ते में ग्रो हो रहे हैं। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कुछ मिर्च के सीडलिंग्स भी देख सकते हो। और इधर ये एक बेल है, इसको बंगाली में कहते हैं गेंदाल पाता। बहुत ही बदबूदार एक बेल है, लेकिन ये क्या कह सकते हैं, अरे हिंदी गड़बड़ हो गया। तो इसको इसको औषधि के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पेट के गड़बड़ी के लिए ये खाते हैं। इसको कच्चा जो केला होता है उसके साथ इसको क्या कहते हैं झोल बनाते हैं, तो वो पेट के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब मुझे अक्सर पूछते हो कि आप कुछ भी नहीं करके दिखाती हो, कैसे प्लांट्स लगाती हो, कैसे मिट्टी बनाती हो, कुछ भी नहीं करके दिखाती हो। और आजकल तो इतना बारिश कि मेरे सारे मिट्टी भीग गए हैं, गोबर भीग गए हैं, तो सारे के सारे भीग गए हैं। मेरी प्लानिंग थी कि मैं वो करके दिखाऊंगी, लेकिन सब कुछ गीला गीला हो गया है। तो चलो आज दिखाते हैं कैसे करके मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और कैसे इस ग्रो बैग, फ्री वाले ग्रो बैग वो बनाती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है राइस के पैकेट्स। तो इसको मैं ग्रो बैग बनाने वाली हूँ, बिना सिलाई के ग्रो बैग और बिना पैसे के भी। तो इसको हाफ फोल्ड कर लिया। तो अभी इसको अंदर में ऊपर वाला हिस्सा ऐसे प्लेस करना है अंदर में। तो डबल फोल्ड हो गया, तो डबल प्रोटेक्शन। और ये जो नीचे की जो एज वाले हिस्सा है वो तो ऐसे ही सिलाई किया गया है। आप चाहो तो फिर से सिलाई लगा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पे वज़न पड़ेंगे तो वो ऐसे ही रहेंगे। तो और इसको गोल शेप देना हो तो ये वाला हिस्सा को और भी अंदर फोल्ड करके घुसा देने से वो गोल बन जाएंगे। तो ऐसे करके 3 पैकेट मैंने ले लिया है। और जैसे कि मैं बोल रही थी कि लौकी के, मीठा कद्दू के बहुत सारे जो बेल है उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन खाद है। बहुत सारे टी बैग्स है और देख सकते हो काढ़ा बनाते हैं मम्पू, वो सारे काढ़े की जो क्या कहते हैं निर्जाश बंगाली में कहते हैं, वो सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। और ये है मेरे गोबर खाद जो कि एकदम भीग गए हैं। और
क्योंकि ये सारे भीग गए हैं तो इसको तो मिक्स करके मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो कैसे करके मैं करती हूँ चलो वो दिखाते हैं। तो इससे पहले ये जो बैग है, इस बैग के नीचे मैं देने वाली हूँ ये कार्डबोर्ड। मेरे पास था तो मैंने ये कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी दे सकते हो। तो ऐसे देने से जो ड्रेनेज होल बनेंगे उससे मिट्टी धुल कर बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्योंकि मैं ये सारी मिट्टी को मिक्स नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही गीली है, तो मैं एक लेयर मिट्टी के देती हूँ, उसके ऊपर एक लेयर गोबर की देती हूँ, यानी प्लांट्स के लिए बिरयानी जैसी एक खाना तैयार कर रही हूँ। तो ऐसे एक लेयर मिट्टी के, एक लेयर गोबर के दे रही हूँ। तो पूरा भरा नहीं, हाफ भरा है, क्योंकि जो मिट्टी मैं लाई थी नीचे से वो तो एक बस्ते में ही आधा चले गए। अभी ऊपर वाला जो लेयर है उस पे मैं दे रही हूँ ये चाय की पत्ती के खाद। अभी ठोकना है तो वो ठोकना है क्यों, जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाते हैं। तो अभी इसको लगाना है। इसमें 2 प्लांट्स है और 10 रुपये में इसको खरीद के लाया था जेके। तो 2 प्लांट्स यानी एक प्लांट 5-5 रुपये के। तो इस दोनों प्लांट को मैं अलग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अलग करने से इसकी जो रूट है वो आपस में तो फंस गए हैं, तो वो टूट ना जाए। तो इसी तरह दोनों प्लांट्स ही मैं लगा दे रही हूँ। ज़्यादा जब हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ तो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती हूँ मैं हिंदी के जाल में तो अभी ये बैंगन एक बस्ते में 3 बैंगन लगाया है, बाकी के वो बाल्टी में फिर से वापस रख दिया, क्योंकि अभी नीचे से मुझे मिट्टी लानी है, लेकिन वो बहुत ही तकलीफ़दायी काम है। बहुत ही तकलीफ़ के काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अभी देख सकते हो ड्रेनेज होल ऐसे बनाया है। तो इसमें 3 बैंगन और इसमें 2 लौकी, और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से ग्रो हो जाए और मेरी जो कोशिश है वो कामयाब रहे ताकि इस पे अगर फ्रूट्स बनते हैं तो मैं अपनी कामयाबी की किस्सा आप लोगों को सुना सकूं तो फ्रेंड्स, बहुत बकबक कर लिया आप लोगों की क्या कहते हैं, और छोड़ो, यही पेंट करते हैं। तो ओके, बाय, टाटा।